नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों शानदार सेशन की शुरुआत आज एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों क्या है मोटिवेशनल कोटेशन? अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवों के टोकने से बाज रुका नहीं करती है। यानी अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब बनना है तो अपने मंजिल यानी अपने एम पर नज़र रखिए। किसी के रोकने से, किसी के टोकने से आप अपने एम से या अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं है। जो आपका लक्ष्य है, जो मंजिल है, उसको आपको हर हाल में पूरा करना होगा। दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कहाँ आधुनिक लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन हुआ है। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है दोस्तों? एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में हुआ है। आधुनिक लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ये गलत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में होगा। इसका उत्तर मध्य प्रदेश में होगा। आइए अब आज के सेशन पर चलते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ कब मनाया गया? यानी इंडियन एयरफोर्स अपने 92 नंबर की वर्षगांठ कब मनाई गई है? यूँ कहें कि भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना दिवस कब मनाती है दोस्तों? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाती है। कब मनाती है? 8 अक्टूबर को मनाती है। और इस बार की जो वायुसेना है दोस्तों ये चेन्नई में मनाया गया। चेन्नई के तट पे दोस्तों 6 अक्टूबर को बहुत सारे विमान, जो फाइटर प्लेन होते हैं दोस्तों, उसका प्रदर्शनी करके, यानी 92 फाइटर प्लेन का 92 फाइटर प्लेन का दोस्तों इसमें क्या किया गया? प्रदर्शनी किया गया, उड़ाया गया दोस्तों। कब? 6 अक्टूबर को दोस्तों। अभी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अध्यक्ष। वायुसेना के अध्यक्ष अभी अमरप्रीत सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह आपके वायुसेना के क्या बने हैं दोस्तों? अध्यक्ष बने हैं, यानी वायुसेना की कमान इन्हीं के हाथों में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों स्क्रीन पे कि हाल ही में किसने महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चूंकि यह खेल बिहार के नालंदा जिले में राजगीर खेल परिसर में राजगीर जो खेल विश्वविद्यालय बना है दोस्तों, उसमें इस खेल को खेला जाएगा। कब से कब तक खेला जाएगा दोस्तों? तो 11 से 20 नवंबर। कब से कब? 11 से 20 नवंबर के बीच में। 11 से 20 नवंबर के बीच में इस खेल को क्या किया जाएगा दोस्तों? खेला जाएगा। इसमें दोस्तों इसका जो लोगो है, ये लोगो दोस्तों आपको दिख रहा है शुभंकर। ये क्या है दोस्तों? इस शुभंकर का नाम क्या है? गुड़िया नाम है। शुभंकर का क्या नाम है? गुड़िया नाम है। गुड़िया नाम है, जिसका उद्घाटन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, किनके द्वारा? माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री निकल जाता है। इतना नहीं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख लिए थे कि दोस्तों क्या कहें कि सारे विपक्ष को एक साथ लाए थे। इन्हीं की देन है कि आज इंडिया गठबंधन बना है, जिसको इंडी गठबंधन कहा जाता है दोस्तों। इन्हीं की देन है, नीतीश बाबू की देन है। हालांकि नीतीश बाबू उस गठबंधन से क्या हो गए थे? अलविदा कर दिए थे, फिर एनडीए का दामन थाम लिया था इन्होंने। तो इन्होंने महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी टीम 2024 के शुभंकर और लोगों का क्या किया है? अनावरण किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक हाल ही में कहाँ जल जगार महोत्सव आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अभी जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ में, कहाँ? छत्तीसगढ़ में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया। अब छत्तीसगढ़ आ रहा है दोस्तों, तो क्या आप जानते में है? देखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट करेंट है दोस्तों, उसको यहाँ पे देखने का काम करेंगे। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया है। यानी छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है, राजधानी का है, वो कहाँ है? रायपुर है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवड़ा और कुसमुंडा शामिल हुई है। ये भी कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये भी छत्तीसगढ़ में। कौन है? विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 आपको भारतीय खदानें हैं, एक गेवड़ा है और एक कुसमुंडा है। रायपुर के युवा समूह में मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। साथ ही साथ देखेंगे छत्तीसगढ़ में अवैध धन अंतरण को रोकने के लिए कानून बनाया गया है।
बसवराज एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों। तो ये छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट नोट्स थे दोस्तों, जिसको पहले आपको पढ़ा चुका गया है पिछले क्लासों में। वन लाइनर के तौर में यहाँ लिखा जाता है कि आप जानते हैं कि आपको ये बातें जानकारी है कि नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रिवीजन करते चलिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन अब की बार गुवाहाटी में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? गुवाहाटी में किया जाएगा। किसका? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुवाहाटी हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों मालाबार ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों देश और साथ में क्या भारत, ये क्वाड के देश हैं। किसके देश हैं दोस्तों? क्वाड के देश हैं दोस्तों। क्वाड ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों की साझा एक्सरसाइज क्या होती है? मालाबार। क्या होती है दोस्तों? मालाबार युद्ध अभ्यास होती है। तो अब की बार का जो मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 का है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम जगह है। कहाँ? विशाखापट्टनम। वहीं पे इसको क्या किया जाएगा? आयोजन होगा दोस्तों। किसका? मालाबार समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में? आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है। अयन पुडु चिंता कयाल को आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को पाठ्यक्रम के लिए ईडीएक्स के साथ क्या किया? साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये मैप में आपको दिख रहा है, यहाँ स्क्रीन जूम कर रहे हैं इसको, ये मैप में आपको दिख रहा है, ये चागोस द्वीप है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये चागोस द्वीप है दोस्तों। और ये आपका हिंद महासागर है। ये श्रीलंका पड़ता है और ये इंडिया है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? मालदीव है दोस्तों। एक बार देख लीजिए, आराम से स्क्रीन से हट जाते हैं। यही है चागोस द्वीप दोस्तों। अब चागोस द्वीप तो ये पहले दोस्तों इस पर ब्रिटेन का अधिकार था। किसका था? ये ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का अधिकार था दोस्तों इस चागोस द्वीप पर। अब यह चागोस द्वीप दोस्तों किसके झोली में चला गया? ब्रिटेन ने इसको किसको सौंप दिया है? तो अब इस चागोस द्वीप को दोस्तों ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंप दिया। किसको? मॉरिशस को। एक मिनट दोस्तों, किसको सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा गया है दोस्तों चागोस द्वीप को। अब देखते हैं हिंद महासागर में 58 द्वीपों से मिलकर बना है चागोस द्वीप। ये जो चागोस द्वीप है दोस्तों हिंद महासागर में है। और ये कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो 58 द्वीपों से मिलकर बना है। 58 द्वीपों से मिलकर बना हुआ चागोस द्वीप 1814 से ब्रिटिश नियंत्रण में है। 1814 ईस्वी से यह ब्रिटिश नियंत्रण में है दोस्तों। ब्रिटिश नियंत्रण में है। कौन? ये चागोस द्वीप 1814 ईस्वी से क्या है? ब्रिटिश नियंत्रण में है। 1965 में ब्रिटेन में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बायोट बनाया था। 1968 में अपनी स्वतंत्रता से ठीक पहले मॉरिशस से द्वीप समूह को अलग कर दिया। और 3 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा किया कि वो जो चागोस द्वीप है दोस्तों उसकी संप्रभुता किसको सौंप दी जाए? मॉरिशस को सौंप दी जाए।
हालांकि इस द्वीप को सौंपने में कहीं ना कहीं भारत की अहम भूमिका रही है दोस्तों। भारत की जो विदेश नीति है, कूटनीति नीति है, इसके चलते इस द्वीप को इंग्लैंड को, मॉरिशस को सौंपना पड़ा है दोस्तों। तो ये 58 द्वीपों का समूह है, 1814 से ब्रिटिश नियंत्रण में है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडारण के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों 700 बिलियन विदेशी मुद्रा जो होता है, जो हमारे देश की मुद्रा छोड़कर जो फॉरेन करेंसी होता है, उसमें दोस्तों $700 बिलियन के साथ, कितने, $700 बिलियन के साथ मुद्रा भंडारण के साथ भारत पूरे विश्व में फोर्थ नंबर पर, कितने, चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और चौथे स्थान पर अपना देश भारत है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सिंगापुर ओपन स्कैनर का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों पंकज अडवाणी। कौन, पंकज अडवाणी दोस्तों अभी सिंगापुर ओपन स्कैनर का खिताब इन्होंने क्या किया है, जीता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने कहा दोस्तों वसरोद का सफल उड़ान का परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ दोस्तों राजस्थान में, कहा, राजस्थान में वसरोद का सफल उड़ान का परीक्षण किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत कहाँ की है। तो दोस्तों अडानी समूह ने, कौन, अडानी समूह ने अहमदाबाद में, कहा, अहमदाबाद में भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की क्या की है दोस्तों, शुरुआत की है। आज का सवाल है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य मरीजों की मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल स्थान पर है। बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब आते हैं कल के फटाफट रिवीजन पर दोस्तों। विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, ओहो माफ़ कीजिए, फिर यहाँ गलत टिक लगा है। विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इस बार की थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। हाल ही में कहाँ पश्मीना उनको जीआई टैग मिला है। तो लद्दाख के पश्मीना उनको क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य में पहली बार राज्य प्रायोजित तेंदुओं की जनगणना में 696 तेंदुए पाए गए हैं। तो उड़ीसा राज्य में दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो महाराष्ट्र में किए हैं। किस आईआईटी ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीक विकसित किया। तो आईआईटी मद्रास ने किया है दोस्तों। हाल ही में भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो बांग्लादेश किया है दोस्तों। हाल ही में किसे 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अलेक्जेंडर जॉन को 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाइवल कैंसर को उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने सर्वाइकल कैंसर को उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है दोस्तों, पहल शुरू की है। उसके बाद हाल ही में किसे छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो प्रदीप गांधी को मिला है। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो MV श्रेयसम चुने गए हैं दोस्तों। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। और हाल ही में बापू टावर का लोकार्पण कहाँ हुआ है। तो बिहार में हुआ है दोस्तों, बापू टावर का लोकार्पण। कभी कभी नंगे पैर रहने पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ से करंट आ जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय। जय माता दी।